मशहूर हैं और आपको खुश आमदेद भी कहते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में एक दफ़ा फिर नायब सदर सरदार शफीक अहमद। रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मैं एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए, क्योंकि हम एक नेक मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सब अपने अपने धीमी आवाज़ में या अपने दिल में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ हमारे दोस्त साहिबान जिनको हम वेलकम ना कर सके, G13 से राजा गफ्फार साहब, उनके साथ शोएब पराचा साहब, सुफियान साहब और उनके साथ हमारे दोस्त आदिल अब्बासी साहब तशरीफ़ लाए हैं। इनके बराए मेहरबानी इनके लिए जगह का अरेंज किया जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आप लोगों से अपने बारे में और अपनी टीम के हवाले से, इस ग्रुप के हवाले से आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया और इस सोसाइटी में हम लोगों की काविशें क्या हैं। क्योंकि आप लोगों के दिलों में, ज़बान पे कई सवालात होंगे जिनका जवाब आज तक प्रॉपरली कोई बंदा दे ना सका, क्योंकि एक सोसाइटी जो गुज़श्ता 4 सालों से बंद पड़ी हुई है, जिसकी ना तो कोई मैनेजमेंट कमेटी है, ना प्रॉपर उसका कोई स्टाफ है कि जो आप मेंबरान को उसका तसल्ली बख्श जवाब दे सके। तो यहाँ पे खड़े होने का हमारी तमाम टीम का मकसद भी यही है, अगर किसी मेंबर को कोई किसी किस्म का सोसाइटी के हवाले से, आने वाले अदवार में सोसाइटी के काम के हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहे तो माइक उनके टेबल पे पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो अपना सवाल पूछ सके और हम इंशाअल्लाह बखूबी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवाऊँ। मेरा नाम सरदार शफीक है। मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ और गुज़श्ता 12 साल से इस्लामाबाद में तमाम कारोबारी शख्सियात के साथ अपना एक ताल्लुक़ वास्ता रखता हूँ। और इस सोसाइटी के हवाले से गुज़श्ता 4 साल से सोसाइटी के अंदर जितनी आज तक इसके अंदर एफर्ट्स होती रही, सोसाइटी की साइट के ऊपर अगर कोई कब्ज़े का कोई मामलात होते रहे या किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम होती रही, मैं बीइंग अ मेंबर अपनी बसात के मुताबिक ये कोशिश करता रहा कि आप मेंबरान के हकूक़ की मैं पासदारी कर सकूँ। मैंने मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर इसकी एप्लीकेशंस भी दी, मैंने मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर मैं हाज़िर भी हुआ, हायर अथॉरिटी के पास में पेश हुआ। मेरा वहाँ पे पेश होने का मकसद सिर्फ एक ही था, ना तो मैं किसी की तरफदारी करना चाह रहा था, ना मैं किसी केस के हवाले से किसी की कोई तरफदारी कर रहा था। मैं सिर्फ मेंबरान के हकूक़ के लिए ये बात करता था कि खुदारा इन मेंबरान का क्या कसूर है, अगर ये सोसाइटी इसी तरह बंद रही तो इन मेंबरान का क्या, उसका अजाला कौन करेगा ये, क्योंकि जब तक यहाँ ट्रांसफ़र ओपन नहीं होगी, जब तक यहाँ पे सोसाइटी की कोई प्लांटेशन सोसाइटी के अंदर काम नहीं होगा तो किसी मेंबर का उसकी प्रॉपर्टी डिवैल्यू होगी। डिवैल्यू प्रॉपर्टी को यहाँ पे जिस बंदे ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की उसने यही देखते हुए अपने बच्चों की जमा पूंजी ये सब इसी वजह से लगाया कि जी कल उन्हें 4 पैसे इसमें से फ़ायदा हो, कोई अपने बच्चों की शादियाँ कर सके, कोई अपने मामलात को देख सके। मगर अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज आप मेंबरान का यहाँ होना इस बात की गवाही देता है कि आप लोग इन चीज़ों से गाफिल नहीं थे और आज हम इस मकाम पे पहुँच चुके हैं कि हमारी सोसाइटी तमाम तर मामलात से पाक हो चुकी है और इस सोसाइटी में आने वाले दिन इंशाअल्लाह रोशनियों के दिन होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन इसलिए किया कि इस ग्रुप की जो टीम थी उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हनीफ खान साहब माशाल्लाह एक कारोबारी शख्सियत भी हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं। सबसे ज़्यादा मैं जो उनसे पर्सनली मुतासर हुआ उनकी पब्लिक डीलिंग, उनके इदारों से उनकी डीलिंग को देखते हुए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का अलमिया ये था कि यहाँ पे जो भी आया
उसने अपनी वसात के मुताबिक काम तो किया, मगर वो इदारों को डील करने का तजर्बा ना रखता था, जिसकी वजह से आज तक हम इस मुश्किलात का शिकार हुए कि हम कहीं भी अपना सेटिस्फैक्टरी जवाब ना दे सके। मेरे प्रेसिडेंट जनाब हनीफ खान साहब, मैंने उनको इस चीज़ में बहुत बेहतर पाया। उनका तजर्बा, इन चीज़ों को देखते हुए मैंने उनको ज्वाइन किया इस टीम को। फिर उनके साथ मिल के मैंने बाकी टीम को चुना, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी शाहिद खान साहब माशाल्लाह, उनका अपना एक कारोबारी तजर्बा भी रखते हैं और एक अपना वसी हल्का अहबाब भी रखते हैं, मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और बाकी टीम में एग्जेक्टिव मेंबरान हाजी इमराज साहब, सब वो लोग थे जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए काविशें की हुई थी और उनका कोई ना कोई किरदार जरूर था सोसाइटी में। तभी मैंने उनके साथ चलने का इरादा किया, ना कि ऐसे लोगों के साथ चलूं जो 4 साल 3 साल सोसाइटी के गेट तक भी नहीं आई, ना सोसाइटी के किसी मामलात के लिए किसी इदारे में भी नहीं गए वो लोग, ना उन्होंने आज तक इंतजामिया से कभी सवाल उठाया। क्यों? यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं माजरत के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लीडर तो बने हुए हैं, मगर अपना पेट्रोल भी गिनते हैं कि मैं सोसाइटी के हकूक के लिए आया था, मेरा इतना पेट्रोल जला। हालांकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए आए थे, वो आपके और मेरे किसी चीज के लिए नहीं आए थे। क्यों? आज अगर इदारों ने जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, इदारों ने उसकी छानबीन की, स्क्रूटनी की, तभी वो लोग डिस्क्वालीफाई हुए। अब अगर वो लोग इस प्रोपेगेंडे के ऊपर आते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे थे, तो भाई तुम अपना आप क्लियर करके आते। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम लोगों का पिछला बैक रिकॉर्ड क्या है। 25 FIRs, वो भी 420, 468, 471, 419 की 25 FIR लेके वो लोग सोसाइटी में एक अच्छी और उस सीट के उम्मीदवार बन के बैठते हैं जिस सीट के ऊपर आप सब लोगों की अमानतों का अमानतदार ही बैठ सकता है। जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड पुलिस थानों के अंदर हो, क्या वो आप लोगों की इन अमानतों की अमानतदारी कर सकता है? मैं आप लोगों से यह सवाल करता हूं। आज अगर आपके सामने यह टीम खड़ी है, किसी एक शख्स का कोई बता दे कि वो कहीं करप्ट है, उसने किसी के साथ धोखा किया है, उसने कहीं दगाबाजी की है, तो मैं उसका जुर्मदार हूंगा। मैं इस चीज का दावे से कहता हूं कि हमारी टीम आप लोगों के सामने माजी में भी इंशाअल्लाह बाकिरदार रही है, बेदाग माजी लेके आई है, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला इस सोसाइटी के ज़ामिन हम बनेंगे। आपको आपकी अमानतें आपकी दहलीज पे देंगे। हमारे मंशूर के अंदर जो चीजें हमने मंशूर के अंदर आप लोगों को दी हैं, उनमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने प्रायोरिटी उन मेंबर्स के लिए जिस पे हमारा जोर है, जो मेंबर्स मायूस हो चुके हैं कि हमारी फाइल्स इदारों से नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला विद इन 3 मंथ्स आपके इदारों के मामलात हम लोग हल करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्किंग की है। हमारे साथ हमारी टीम में वो लोग हैं जिन्हें सोसाइटी के मामलात का पता है। हमें वो चीज नहीं है कि किसी से सीखना है, ये पहली दफा सोसाइटी में आ रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सोसाइटी में, हमें सोसाइटी के जमीनों के हवाले से 28,000 कनाल के मौजे में कितनी जमीन है, पॉकेट्स में हमारे पास कितनी जमीन है, कौन से नंबर हमारे LOP के अंदर हैं, कौन से आउट ऑफ LOP हैं, वो सब हमें डिटेल पता है। सोसाइटी की जमाबंदियां हमारे पास मौजूद हैं, जमीनों की जमाबंदियां मौजूद हैं, जमीनों के तमाम रिकॉर्ड खसराजात हमारे पास मौजूद हैं। हम आपका काम ये नहीं आपको कहेंगे कि हम सीख के आपको डिलीवर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका तजर्बा रखते हैं। और आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी इसी हमारी टीम में डेवलपमेंट के माहिर लोग, हाजी इमराज जैसे, जिन्हें डेवलपमेंट का अच्छा तजर्बा है, उन्हें यह पता है कि डेवलपमेंट कैसे करनी है, सोसाइटी के मामलात को वो आज जान चुके हैं। आज अगर आप लोगों के सामने खड़े हैं तो वो इसलिए खड़े हैं कि दावे से आपको ये कहते हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोग जिनके प्लॉट्स उनको डिलीवर नहीं हुए, 1 साल के अंदर ये आपसे वादा करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात करते हैं, आपके सामने खड़े हैं
यही सोसाइटी होगी, इसी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, आप लोग होंगे, हमारे गिरबान होंगे, आप लोग हमसे पूछेंगे कि आपने बोला था बी, सी और ए ब्लॉक का जो नॉन पोजेशन प्लॉट है 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कब्जा मिलेगा सबका। मेरे स्टेज सेक्रेटरी टाइम की किल्लत की वजह से मुझे कह रहे हैं कि मैं बाकियों को मौका दूं, लिहाजा मैं इसी पे इत्तेफाक करूंगा। वमा इलैना इल्लल बलाल मुबीन। बहुत शुक्रिया सरदार शफीक अहमद साहब।